अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीच में काफ़ी गैप रहा। चैप्टर 1 हमारा लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ के बारे में। आपके हर चैप्टर में तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है उसने पूछा हुआ है कि हमारे पास बेस यूनिट्स कितने हैं। मैंने जस्ट उनके आंसर्स यहाँ पे राइट कर दिए हैं सारे एमसीक्यूज़ के, और जो उनमें से सॉल्व होने वाले थे वो मैंने सॉल्व भी कर दिए हैं। तो बाकी जितने एमसीक्यूज़ हैं उनके जस्ट मैंने आंसर राइट कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि हमारे पास नंबर ऑफ बेस यूनिट्स कितने हैं। तो आप लोगों ने बेस यूनिट के टेबल के अंदर पढ़ा था, वहाँ हमारे पास 7 बेस यूनिट्स थे, और मैंने वहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी राइट करवाया था, हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर एंड राइट देयर नेम्स। वहाँ शॉर्ट में भी आता है और यहाँ पे एमसीक्यूज़ में भी उसने दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसका जो आंसर हमारे पास बनता है, देयर आर 7 बेस यूनिट्स। तो इसका आंसर हमारे पास सी ऑप्शन जाएगा 7। सेकंड हमारे पास आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे उसने ये पूछा है कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो डिराइव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी वाले तीनों क्या है, वो बेस यूनिट है, वो कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन आपने एक ऐसे यूनिट के बारे में बताना है जो डिराइव यूनिट नहीं है। ये किलोग्राम हमारे पास आता है जो कि डिराइव यूनिट नहीं है, ये एक बेस यूनिट है। ये जो हमारे पास यूनिट मैथ था उसका यूनिट किलोग्राम है, तो ये किस में चला जाएगा, इट्स नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन था। सेकंड लाइक एमसीक्यूज का सेकंड ऑप्शन आता है किलोग्राम। उसके बाद थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड। लाइक उसने पूछा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल के अंदर मेजर करते हैं। थर्ड एमसीक्यूज का ऑप्शन यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, मोल हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट कंसीडर होता है। फोर्थ हमारे पास एमसीक्यूज है, उसने एक वैल्यू दे दी है 200 माइक्रोसेकंड। ये माइक्रो पीछे हमारे पास प्रीफिक्सेस है, मैंने आपको टेबल के अंदर जो प्रीफिक्सेस थे वो मैंने मार्क करवाए थे, उसमें से एक माइक्रो भी था। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। अब माइक्रो हमारे पास 10 की पावर -6 के इक्वल होता है। 200 एज इट इज लिख दिया, माइक्रो की जगह पर 10 की पावर -6 लिख दिया, और जो सेकंड साथ यूनिट था वो भी एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये हमारे पास 2 zeros थी, ये हमारे पास 2 zeros थी। इन 2 zeros की जगह पे मैंने 10 की पावर +2 लगा दिया। ये हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को जब साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वहां पे मैंने 3 के पीछे 8 zeros लगाई थी। 3 के पीछे 8 zeros को फिर अगले स्टेप में क्या किया था, 10 की पावर 8 लिख दिया था। यहाँ पे हमारे पास कितनी zeros है, ओनली वी हैव 2 zeros। सो हमने क्या कर दिया, 10 की पावर में 2 लगा दिया और प्लस का 2 लगाया। क्यों, क्योंकि हम राइट साइड से मूव कर रहे थे, तो 2 एज इट इज आ गया और 2 0 प्लस की आ गई। ये जो 10 की पावर -6 था ये एज इट इज आ गया। अब ये 10 की पावर +2 है, ये 10 की पावर -6 है। बेसिस हमारे पास सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावरें ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी थी, तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 10 की पावर -6 रह जाएगा। ये आपकी बुक में जो ऑप्शन बन रहा है हमारे पास सी ऑप्शन बन रहा है, और एमसीक्यूज नंबर 4 का सी ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 5 है। 5 के अंदर पूछता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। लाइक कम से कम क्वांटिटी कौन सी है। बच्चे याद रखिएगा, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं हमारे पास, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पहला उसने ऑप्शन दिया ना वो 0.01 ग्राम दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है हमारे पास 2 मिलीग्राम दिया है, थर्ड में 100 माइक्रो, और लास्ट वाले में दिया है 5000 नैनो। अब यहाँ पे हम देखें न्यूमेरिक वैल्यू को लिहाज से देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो सबसे कम है। फर्स्ट वाला पॉइंट सबसे कम है क्योंकि उसमें 0.01 ग्राम है। लेकिन अगर हम उनके साथ लगे हुए यूनिट्स को देखते हैं तो वहां से फिर हमें जाके आगे लगता है कि कौन सी टर्म जो हमारे पास है वो सबसे छोटी टर्म है। इसमें मैंने 5000, ज़ाहिर तो ये बड़ी रकम है, लेकिन इसके साथ जो यूनिट लगा हुआ है ये सबसे कम है, जो कि 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। तो माइनस के अंदर जितनी पावर इंक्रीज होती जाएगी वो टर्म उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी। तो ये हमारे पास इसमें लास्ट ऑप्शन बनता है 5000 नैनोग्राम किया। उसके बाद अच्छा हमारे पास है 6 वाला एमसीक्यूज है। 6 वाला एमसीक्यूज में वो कहता है व्हिच वन ऑफ द लाइक सब्सटेंस इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। कोई हमारे पास एक ट्यूब है, कोई इस तरह की सर्कुलर सी चीज है, हमने उसका अंदरूनी डायमीटर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। मीटर रूल की उसने एग्जांपल दी है, मेजरिंग टेप की दी है, स्लिप वॉच की दी है। तो बच्चे जब हम
की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्लियरली लिखा था विच इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एनीथिंग। तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायमीटर, कौन सा, इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। 7 एमसीक्यूज के अंदर उसने कहा है कि एक स्टूडेंट ने एक मेजरमेंट ली है वायर की और उस मेजरमेंट की जो न्यूमेरिक वैल्यू आई है उसके पास 1.032 आई है। तो कहता है वर्नियर कैलिपर वो यूज कर रहा था तो उसकी कितने डिजिट तक वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ऑप्शन उसने 3-4 दे दिए। बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर का इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, यहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर के दोनों लीस्ट काउंट की न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम उसके लीस्ट काउंट की वैल्यू को रिकॉल करते हैं तो वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर होती है और 0.01 सेंटीमीटर में आ जाती है। दो वैल्यूज आती है हमारे पास, एक तो 0.1 मिलीमीटर आती है और दूसरी हमारे पास आ जाती है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट आने चाहिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं और देखना कि यूनिट भी वही वाला हो, यूनिट भी वही वाला होना चाहिए। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर यूनिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो यही वाली एक हमारे पास सूटेबल आंसर है इस चीज का वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से आपने इसको फाइनलाइज करना है। उसके बाद हमारे पास 8वां एमसीक्यू है, वो कहता है मेजरिंग सिलेंडर किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेजरिंग सिलेंडर बच्चे हमारे पास वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज का कोई लिक्विड टाइप की चीज है, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 9 वाला एमसीक्यू है। 9 वाला एमसीक्यू सेम हमारे पास 7 वाले के साथ है। वहां पे उसने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया था, यहाँ पे स्क्रू गॉज इस्तेमाल करेगा, हाँ स्क्रू गॉज इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर उसने सेंटीमीटर का भी ऑप्शन दिया है, मिलीमीटर का भी ऑप्शन दिया है। अब जब हम स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट की बात करते हैं, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर का था। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट थोड़ा इससे और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है, वो 0.01 मिलीमीटर में आ जाएगा और सेंटीमीटर में जब बात करें 0.001 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने ऑप्शन जो हमें दी है, मिलीमीटर वाली भी दी है, सेंटीमीटर वाली भी दी है। सेंटीमीटर वाली ऑप्शन हमारे पास उसके ऊपर सूट नहीं कर रही थी, मिलीमीटर वाली कर रही थी। मिलीमीटर में देखे 0.01 मिलीमीटर, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है 3.08 मिलीमीटर। 3.08 मिलीमीटर हमारे पास इसका ऑप्शन, जो बी ऑप्शन आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद लास्ट हमारे पास एमसीक्यू है। लास्ट एमसीक्यू में पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसके एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन है। उसने डेफिनेशन के बीच में नीचे पार्ट्स दे दी है, तो पार्ट्स में हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो उसकी एग्जैक्ट और कंफर्म डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सारे एमसीक्यूज को डिस्कस किया। इसमें से कोई एमसीक्यूज का अगर आपको समझ किसी की नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।